नमस्कार, आदाब, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राहुल गांधी का सरकार पर निशाना, कहा पहले जेनजीज की हड्डियां तोड़ी और अब एफआईआर, डरा धमका कर उन्हें चुप नहीं करा सकते। गवर्नर से मिला अकाली दल का प्रतिनिधिमंडल, पंजाब में पेपर लीक और बरनाला लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। अमित शाह को लेकर बोले पवन खेड़ा, कहा पैलेट गन पर गृह मंत्री का रिजाइन क्यों नहीं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर संसद में ड्रामा, साधु बने पप्पू यादव, चढ़ावा डालने पहुंचे राहुल गांधी। पाकिस्तान के गृह मंत्री जेनजीज से डरे, दिल्ली के सीजेपी प्रोटेस्ट का किया जिक्र, बोले सिस्टम फेल। भारतीय कंपनी पर ईरान की मदद का आरोप, अमेरिका ने लिया एक्शन, लगाया बैन। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जेनजीज को डराने का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सरकार एफआईआर दर्ज करके और सोशल मीडिया अकाउंट हटाकर जेनजीज की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पोस्ट में कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह आप जेनजीज को डरा धमका कर चुप नहीं करा सकते। राहुल गांधी ने आगे कहा कि पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़ी, अब एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और उनके अकाउंट बंद कर रहे हैं। आप भारत की अतीत हैं, भारत के भविष्य के साथ बर्ताव करते हैं, इसे लेकर सावधान रहें। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के बीच एक बड़ा मुद्दा ये उठा कि आंदोलन तो सही चीज़ के लिए किया गया, लेकिन कई लोगों की तरफ से गालियां दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया गया, जो कि ठीक नहीं है। अब हर दिन किसी न किसी के अपशब्द कहते हुए वीडियो नजर आ रहे हैं, उन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। इन सबके बीच सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सवाल किया है कि इस देश में गाली देना अपराध कब से बन गया। सौरभ दास ने कहा कि आप एक लड़की को टारगेट करके एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, युवाओं को टारगेट करना बंद कर दीजिए। पुलिस उन्हें टारगेट कर रही है, ये सही नहीं है। अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में, वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हैरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है, मतलब कि रोज चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते हैं। आपने बीजेपी एमपीज जो 50% लोकसभा में एमपीज बैठे हुए, उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकॉइटी, ये सब चीजों का। तो उस पर तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। किसी ने एक दो गाली बक दी, उस पर अगर आप ऐसे करके उनको टारगेट करोगे, आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो, आप एक टारगेट करके उनका एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हो। ये एकदम ही कंडेमेबल चीज है। मेरा फिर से अपील है सरकार से एंड उनके जो पुलिस मशीनरी है उनसे कि आप युवाओं को हैरास करना बंद करिए, युवाओं को इस तरीके से टारगेट करना बंद करिए एंड ये जो लड़की है उसको भी आप अकेले छोड़ दीजिए। ऐसे पुलिस का दुरुपयोग करना इन सारे ऐसे मामलों में ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है किसी के लिए भी। अगर इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि अगर किसी को बुरा लग रहा है एंड अगर उन्होंने कुछ बोला है प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो प्रधानमंत्री जी के पास एक ऑप्शन है डेफेमेशन फाइल करने का, तो वो डेफेमेशन फाइल कर दीजिए। लेकिन आप पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करा रहे हो, वो बहुत गलत बात है। युवाओं को आप टारगेट मत करिए, हैरास मत करिए, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। शिरोमणि अकाली दल के प्रतिनिधिमंडल ने आज गवर्नर गुलाबचंद कटारिया से मुलाकात की। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, उपाध्यक्ष डॉक्टर जगदीश सिंह चीमा और समेत अन्य नेता राज्यपाल से मिलने पहुंचे। उन्हें पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर ज्ञापन सौंपा। अकाली दल ने बरनाला लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया और कहा कि महिला सफाई कर्मचारियों के सिरों पर डंडे मारे गए, जिस वजह से वे लहूलुहान हो गए। राज्यपाल से शिकायत करते हुए बादल ने कहा कि बरनाला में लाठीचार्ज के जिम्मेदार डीएसपी को सिर्फ दबाव में निलंबित किया गया है, उन पर सफाई कर्मियों की हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देखो, मैं अभी यहाँ बताया है, पिछले 4 सालों में पंजाब के अंदर 12-13 बार पेपर लीक हुए हैं। 12th क्लास के एग्जाम की पेपर लीक हो गए, 10th क्लास के एग्जाम के पेपर लीक हो गए, नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट के पेपर लीक हो गए। जितनी एम्प्लॉयमेंट हो रही है सारियां पेपर लीक, और सारे हाई कोर्ट ने स्टे किए हैं। सरकार को फोर्स किया कि उनके इंक्वायरी की जाए।
तो बड़ा दुख से कहना पड़ता है, वहां दिल्ली स्टेज में जाके बैठते हैं, वहां दिल्ली धरने में जाके बैठती है। हमारे पंजाब में तो कुछ होता ही नहीं है। सबसे ज्यादा घपला पेपर लीक का सबसे ज्यादा तो पंजाब में हो रहा है, और वहां जाके कुछ और बोलते हैं। हैरानी है जब भगवंत मान बोलता है कि हमारे तो कोई पेपर लीक नहीं है। अपने आप अपना ट्वीट पढ़ ले, उसको इतना ही मालूम नहीं है, उसने आप ट्वीट किया है कि हमारा पेपर लीक हुआ तो मैं एक्शन लूंगा। क्या वो झूठा है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनको बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी पेपर लीक किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी का सवाल है। गरीब आदमी बड़ा मेहनत करके पढ़ता है, ये जो पैसे देके नौकरी ले लेते हैं, इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। दिल्ली में साल 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में उमर खालिद की नियमित और अंतरिम जमानत याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को तय की है, जब सह आरोपी शर्जील इमाम की जमानत याचिका के साथ उमर खालिद की याचिका पर सुनवाई होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद पवन खेरा ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया गया तो पैलेट गन पर गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा क्यों नहीं हो सकता। पवन खेरा ने कहा कि पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री जब भी मुंह खोलते हैं ट्रोल होते हैं। जब आए थे तो सोशल मीडिया पर सवार हो, अब जाएंगे तो सोशल मीडिया पर सवार होकर। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी और युवाओं के हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर बात की। इसे लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा। हिंसा का कोई भी शिकार हुआ हो उसको न्याय मिलना चाहिए, जिसने भी हिंसा की। लेकिन एक बात हम फिर भी जानना चाहते हैं कि जब पेपर लीक होते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी मानते हुए उनका इस्तीफा ले लिया जाता है। पैलेट गन्स की जिम्मेदारी फिर वहीं के मंत्री को लेनी चाहिए, गृह मंत्री को, उनका भी इस्तीफा होना चाहिए। क्यों नहीं होता? सर, एक इंटरेस्टिंग सवाल है। आज यहाँ जो दान पात्र रखा गया चंदा चोरी को और सिंबलाइज करने के लिए, उसमें प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सभी उस दान पात्र में दान राशि अर्पित किए। सभी उस दान पात्र में दान राशि। तो उसमें क्या कल भी हुआ था? हम लोगों ने सब किया, फिर लेकिन चोरी करके वो भाग गए। जो कि राम विरोधी बताया जाता है। क्या बच्चों वाली बात करते हो? ये राम विरोधी कहां से इसमें आ गई बात? कौन है राम विरोधी? आज सावरकर के भतीजे ने, ग्रैंड नेफ्यू ने क्या बोला है कोर्ट में कि सावरकर भगवान के विरोध में था। आप भी बोला एक 10 मिनट पहले। जाके पूछिए बीजेपी वालों से कि आपकी पूरी संघ और पूरा आरएसएस जो है वो तो भगवान विरोधी एक व्यक्ति को पूजा करता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितता और गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सैकड़ों की संख्या में छात्र रांची के कचहरी स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन पर बैठे हुए हैं और आंदोलन छात्रों को विभिन्न राजनीतिक दलों का भी समर्थन प्राप्त हो रहा है। वहीं इस पर अब सांसद महुआ माझी ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारी यानी कि चेयरमैन से इस्तीफा ले लिया गया है। मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने किसी और के बोलने या स्टैंड लेने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने तुरंत इस्तीफा लिया और इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। देखिए, ऐसा है ना कि जिनकी वजह से मैंने जो जिम्मेदार व्यक्ति थे वहाँ के चेयरमैन, उनका ख्यांगती जी, उनका ऑलरेडी रेजिग्नेशन ले लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कार्रवाई की है। यहाँ मतलब वेट नहीं किया है कि पहले कोई इसके खिलाफ बोले या कुछ करे। तुरंत उनका रेजिग्नेशन लिया है। सबके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। सीआईडी को, वहाँ के जो सीआईडी है उनको भी जिम्मेदारी दे दी गई है। लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब से आए हैं, इसके पहले भाजपा का कार्यकाल था करीब 17-18 साल। हमारे यहाँ 2000 में झारखंड बना। 17-18 साल में कई मुख्यमंत्री बने भाजपा के। आप एक बार इतिहास उठाकर देख लीजिए कि कितनी गड़बड़ियां हुई वहाँ एजुकेशन में, कितना सेशन लेट था, छात्र कितने प्रताड़ित हुए और उन बातों को ये भूल गए। अब हमारे मुख्यमंत्री जी वहां आकर उसे सुधार रहे हैं। लगातार एजुकेशन सिस्टम वहां सुंदर हो रहा है। आपको मैं बता दूं, यहाँ तो जैसे नीट वगैरह का जो एग्जाम होता है उसके लिए स्टूडेंट्स कोचिंग करते हैं अपने घर के खर्च पर। हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतिभाशाली बच्चों के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग की फ्री कोचिंग करवा रहे हैं, वो सरकारी खर्च पे। और उनको रहने का, भोजन करने का, और कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट से टीचर और वहाँ के लोग आके उनको पढ़ा रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं। इस तरह की अयोध्या राम मंदिर से जुड़े चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने संसद परिसर में सांकेतिक प्रदर्शन का
सरकार को घेरने की कोशिश की। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने एक नाटक के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराया, जिसके बाद संसद परिसर में लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। प्रदर्शन के दौरान पप्पू यादव साधु के वेश में दिखाई दिए। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कई विपक्षी सांसद भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। थे ये लोग की लगातार ये श्री राम जी के, प्रभु राम जी के जो पैसे हैं उनको चोरी करेंगे, चढ़ावे में चोरी करेंगे, चंदा में चोरी करेंगे, गुप्त दान में चोरी करेंगे, सीसीटीवी फुटेज में चोरी करेंगे। तो ये तो हम लोगों के बीच ले जाना है। तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा ऐसा कोई इरादा था। और आप बता रहे तो मैं देखेंगे हम वीडियोस क्या है, लेकिन हमारा खाली एक उद्देश्य है कि लोगों को ये बात पहुंचे कि भारतीय जनता पार्टी और उनके संगी साथी किस तरह से भगवान राम के लिए लोगों के प्रति जो श्रद्धा है, आस्था है, उसमें चोरी कर रहे थे। हम लखनऊ में पोस्टर लग रहा है, 27 में अखिलेश का राज, 29 में डिम्पल को ताज। अरे ये सब तो बात नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ी लड़ाई 27 की है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है लोकतंत्र, संविधान और लोगों की आजादी को बचाने की लड़ाई है। और मुझे खुशी है कि जिस तरह से यूथ निकल के आया, युवा जनरेशन जो है, यंग जनरेशन निकल के आई, क्योंकि वह समझ रही है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके संगी साथी लोग जो है वो बच्चों के सभी की आजादी को, कहीं ना कहीं उनके एक्सप्रेशंस को दबाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं और अपने ढंग से इस देश को चलाना चाहते हैं, जहां महिलाओं को छूट नहीं है किस तरह के वो कपड़े पहने, कब वो समय में घूमे, बाहर जाएं, किसके साथ घूमे, किससे शादी करें। तो इस तरह के जो ये लोग एक तरह से पूरा एटमॉस्फेयर पूरे देश का बदलना चाहते हैं, तो उसके अगेंस्ट में जिस तरह यूथ निकल के आया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान हुई हिंसा में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। 20 जुलाई को ये घटना हुई थी। आज पुलिस वालों के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना दर्द दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि हम भी इस देश के नागरिक हैं और हमें भी न्याय का हक है। हमारी आवाज़ को संसद में उठाया जाना चाहिए। हिंसा में घायल एक पुलिसकर्मी की पत्नी ने कहा कि मेरे पति दिल्ली पुलिस में है और 33 साल से वो दिल्ली पुलिस में है। प्रदर्शन के दौरान उनकी तैनाती थी, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। सीमा ने बताया कि मेरे पति ने कहा कि भीड़ उग्र हो गई थी। प्रदर्शन में असामाजिक तत्व शामिल हो गए थे। मैं सांसदों से अपील करती हूँ कि पुलिसकर्मी और उनके परिवार के बारे में बात की जाए, उनके मुद्दे भी उठाए जाने चाहिए। कि ये एक छात्र प्रोटेस्ट नहीं था और जो शरारती तत्व थे उन्होंने छात्रों के प्रोटेस्ट को जो खराब करने की कोशिश की है और उसको जो बदनाम करने की कोशिश की है और संसद की जो गरिमा को तार-तार करने की कोशिश की है, उनको जो शरारती तत्वों को मतलब उन्हें उनके किए की सजा दी जाए और उन्हें बख्शा ना जाए और जो छात्र हैं उन्हें उनके रिकॉर्ड्स देकर छोड़ दिया जाए। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भिवंडी में गुरुवार रात इमारत अचानक भरभराकर गिर गई और इमारत के गिरते ही चारों तरफ चीख पुकार मच गई। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या 9 तक पहुंच गई है और अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। एनडीआरएफ ने लगातार बचाव अभियान में लगा हुआ और अन्य लोगों को पता लग रहा है जिनके फंसे होने की आशंका है। बचाव दल जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहा है। मौके पर एम्बुलेंस और एक जेसीबी मशीन भी तैनात की गई है। बिल्डिंग के अंदर ये सुनने में आया कि बिल्डिंग गिरने वाली है। एक साइड से बिल्डिंग की जो दीवार है वो फटने लगी, उसके वजह से नीचे पिलर का काम चालू था, उधर ही पे ठोकम ठाकी चालू थी, तो उससे झटके से बिल्डिंग गिर गई। बिल्डिंग कितने बजे गिरी रात में? ये गिरी है लगभग 11 पौने 11 बजे तक। बिल्डिंग में कितनी फैमिली रह रही होगी? इसमें 30-32 आदमी लोग थे, मतलब फैमिली वाले सब। तो आपको अच्छा कुछ इसमें समझ में आया कि इसमें कोई फंसा है, कितने लोग फंसे होते हैं? अभी अंदाज तो है कि बहुत लोग फंसे थे। जो पार्किंग में काम चालू था, पार्किंग में ज्यादा आदमी थे, आने जाने वाली पब्लिक भी ज्यादा थी। अब उस फोन लगा रहे हम लोग तो किसी का फोन भी नहीं लग रहा है, फोन भी बंद बता रहा है। तो हो सकता है कोई दब गया होगा, तो बता नहीं सकते कुछ। मिडिल ईस्ट से ईरान में जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने गाजा को लेकर ऐतिहासिक डील की घोषणा की है। ट्रंप ने गाजा में शांति लाने के लिए 20 पॉइंट वाले प्लान की बात कही है, जिसमें गाजा से इस्राएली सेना की वापसी और हमास के हथियार छोड़ने का जिक्र है। ट्रंप के इस प्लान पर हमास ने तो हामी भर दी है, लेकिन इसराइल की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। सवाल उठता है कि बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप के इस ऐलान को मानेंगे। व्हाइट हाउस
हाउस का ऐलान अमेरिका की मध्यस्थता में हुए सीज़फायर समझौते के करीब 9 महीने के बाद आया है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने देश की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि मौजूदा सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। अगर समय रहते सुधार नहीं किए गए तो पाक को बड़े जन आंदोलनों और राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। एक प्रोग्राम में नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि चाहे कोई माने या न माने, देश का सिस्टम पूरी तरह से ढह चुका है और केवल चर्चा करने की स्थिति में बदलाव नहीं आने वाला है। उन्होंने सीजेपी आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि आज के युवा केवल स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि बेरोजगार, पारदर्शिता, बेहतर शासन और बुनियादी सुविधाओं जैसी मांगों को लेकर अधिक जागरूक और सक्रिय हो रहे हैं। ईरान की एयरलाइन महान एयर को समर्थन देने के आरोप में अमेरिका भारत की एक कंपनी समेत 6 संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय का आरोप है कि इन संस्थाओं ने ईरान को IRGC को वित्तीय, लॉजिस्टिक और व्यावसायिक सहायता उपलब्ध कराई है। इसमें एक संगठन की मदद की गई है और अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने जिन संस्थाओं पर कार्रवाई की है उनमें भारत स्थित स्कीज ट्रेवल्स एवं लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है। कंपनी के कार्यालय श्रीनगर और दिल्ली में है। ट्रेजरी विभाग के अनुसार ये कंपनी महान एयर की जनरल सेल्स एजेंट के तौर पर काम कर रही है। अमेरिका का कहना है कि महान एयर खुद एक नागरिक विमानन कंपनी के रूप में पेश करती है और काम करती है, लेकिन लंबे समय से वो IRGC और उसकी कुछ फोर्स की सहायता कर रही है। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।